तो नमस्कार सभी लोगों को जो आज ज्वाइन किए हैं इस सेशन के अंदर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने अपना समय निकाला, कीमती समय, और इस सेशन से अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। तो हीलिंग मेड सिंपल में हमारी हमारा प्रयास है कि किस तरह से आप लोगों की हीलिंग इजी कर दी जाए, सिंपल कर दी जाए, किस तरह से जो भी आजकल रोज मरा में अपने परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, उनसे कैसे जल्दी ठीक हुआ जा सके। आज का टॉपिक हमने जो लिया है, इम्परमानेंस, अनित्यता। परिवर्तन ही जीवन है और यही हीलिंग का द्वार है। तो इससे शुरू करेंगे हम। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा बहुत मेरे बारे में। आई एम इंजीनियर। मैं इंजीनियरिंग की एमएनआईटी से, फिर डी फार्मा किया, रेकी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड रेकी हीलिंग, विपश्यना मेडिटेशन किया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक विपश्यना से ही आया है मेरे जीवन में। और 51 साल का जिंदगी का एक्सपीरियंस है मुझे। उसी की एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और मेरा मिशन है लोगों को हैप्पी बनाना, लोगों को हील करने में मदद करना। ये मेरा पैशन है और ये मेरा मकसद है इस सेशन के द्वारा। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज इम्परमानेंस। इम्परमानेंस क्या है? तो एंशियंट जो बुद्धिस्ट है उनके अंदर वर्ड इम्परमानेंस, उसका जो मतलब है अनिक्का, अनिच्चा। जिन लोगों ने विपश्यना मेडिटेशन अगर के भी किया है लाइफ के अंदर, तो वो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि वहाँ मेन चीज जो बात करते हैं वो इसी के बारे में बात करते हैं कि जो भी चीज है वो बदल रही है। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ के अंदर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे हमारे इमोशंस हो, चाहे हमारे चारों तरफ जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो हो, सभी चीज जो है कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। पेन जो है वो भी इम्परमानेंट है, कभी परमानेंट नहीं रहता है। इलनेस है वो भी इम्परमानेंट है। और आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, सफरिंग हो रही है, वो भी इम्परमानेंट है। जो है वह बदलेगा। और ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है। 2500 साल पहले एक ग्रेट फिलोसफर हुआ करते थे, हर हरक्लिटस। उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। नदी वही नहीं रहती। नदी जब बहती है तो पानी चेंज होता रहता है, और हम भी वही नहीं रहते। हम भी हर पल चेंज हो रहे हैं। इस बारे में हम आगे जानेंगे कि हर पल हम चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। तो डेली लाइफ में हम इम्परमानेंस को कैसे देखते हैं वो हम बात करेंगे। कि हर हमारे आसपास हर जगह, जैसे मौसम है, आपने देखा है मौसम बदलता है। एक जैसा मौसम कभी नहीं रहता और कहीं भी नहीं रहता। वर्ल्ड के किसी भी कोने में, कहीं पे भी मौसम हर समय एक जैसा नहीं होता। अगर काली घटा आती है तो वो छटती है, बारिश आती है तो रुकती है। नॉन स्टॉप, एवर, परमानेंट कुछ भी नहीं। अपनी बॉडी की सेल्स हैं, वो हर पल नया नया नए सेल्स बना रही हैं। हमारा स्टमक, जो पेट की लाइनिंग है, वो 5 दिन के अंदर नहीं चेंज हो जाती है। अपनी जो स्किन है वो 3 हफ्ते के अंदर चेंज हो जाती है। 3 हफ्ते में नई स्किन आ जाती है, अपने को पता भी नहीं चलता है। ये साइंटिफिक चीजें हैं, आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात बिलीव नहीं होता है। ब्लड सेल्स है, 4 महीने के अंदर सारी ब्लड सेल्स चेंज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ब्लड डोनेशन करेंगे 4 महीने में वापस बन जाएगा। इसी तरह हमारा इमोशंस जो है, हमारे एंगर, ग्रीफ, एंजाइटी, सब चीज चली जाती है। दर्द भी गुजर जाता है। आप अपनी लाइफ के अंदर पीछे मुड़ के देखेंगे तो बड़े बड़े दर्द, बड़ी बड़ी परेशानियां आपको आई, लेकिन वो सब चीज निकल गई। वो चीज निकल जाती है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजें बदलती रहती है। रिलेशनशिप पे अगर अपन आते हैं, डे टू डे बदलाव, रिश्तों में भी रोज बदलाव आते हैं। किसी दोस्त के साथ आप बहुत प्यार करते थे किसी समय, आज हो सकता है उससे बात भी नहीं करते। किसी को हम जानते नहीं थे, कोई स्ट्रेंजर था, आज इतना अच्छा दोस्त बन चुका है कि आप हर समय उसी से मिलना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप, आपके थॉट्स हर पल चेंज हो रहे हैं। आदमी सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता जाता है।
आदमी की एज के अंदर भी हम देखेंगे, पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, मिडिल एज आता है। हर लाइफ भी हर समय चेंज हो रही है। तो मैं अब चाहूंगा आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके कुछ शेयर करना चाहे, इस चीजों से कुछ रिलेट करके उनको सब कुछ शेयर करना है तो शेयर करेंगे। तो इंटरेक्टिव क्लास रहेगी तो अच्छा रहेगा। केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उससे मजा नहीं आए। मैं आप लोगों को, जो भी लोग जुड़े हैं, जो अनम्यूट करके, इससे जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, इम्परमानेंस, उसके रिगार्डिंग अगर कोई कुछ बोलना चाहे, शेयर करना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। हेलो प्रवीण जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार अर्चना। अर्चना। हाँ, बोले आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक, कुछ आपका एक्सपीरियंस? जैसे हेलो। हाँ। जैसे आपने बोला कि चेंज, हर चीज चेंज होती रहती है। हम्म। मतलब सीजन्स, योर बॉडी सेल्स, या, एवरीथिंग। हाँ। मतलब तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब चेंज, एक चेंज ही एक परमानेंट चीज है बस। इट्स हाँ, नॉट टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ओनली चेंज इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इन ये दिस ऑन दिस अर्थ। परमानेंट नहीं कहेंगे, चेंज इज चेंज, बेसिकली हर चीज चेंज हो रही है। परमानेंट तो इस वर्ल्ड में कुछ भी है ही नहीं। सृष्टि में कुछ परमानेंट बना ही नहीं। आप देखो, पहाड़ बनते हैं, पहाड़ गायब हो जाते हैं, नदी, समुद्र के समुद्र गायब हो जाते हैं। परमानेंट बोल के तो कुछ है ही नहीं। ओके। हम्म। अर्चना, ये मेरी फ्रेंड है बॉम्बे से प्रवीण। ओके। अर्चना, वीडियो ऑन भी कर सकते हो आप। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, ये वीडियो बोल रहे ऑन हैं कर वीडियो लो। ऑन करेंगे तो बेटर कनेक्शन होता है। और किसी को कुछ कहना है? और कुछ कोई हाय। शेयर करना चाहेगा? वो आप कुछ शेयर करना चाहोगे? आप विपश्यना भी किया आपने। ठीक है, बस इतना ही पूछना था मेरे को ठीक। कि मतलब मैंने कहीं सुना है कुछ। हाँ है। हम्म। आप बोलिए। हाँ, आगे चलते हैं। तो हम आगे चलते हैं सीधे। तो वाई वी सफर, हम क्यों सफर करते हैं? जब हमें पता है हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है, हमारे जो पेन हो रहा है, जो परेशानी हुई है, वो भी चेंज हो जानी है, बदल जानी है, ठीक हो जानी है, फिर भी हम सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बदलाव से लड़ते हैं, और यह लड़ाई ही तकलीफ की जड़ है। जो बदलाव हो रहा है शरीर के अंदर, या रिलेशनशिप में, या आपके सराउंडिंग में, तो उस बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे लड़ते हैं। तो उस कारण से हम सफर करते हैं। क्लिंगिंग टू पीपल, जैसे पहला इसका कारण है, जो वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। ये आपने हर किसी ने सुना होगा, ज्यादातर वाइफ्स हस्बैंड को बोलती है तुम पहले जैसे नहीं रहे। हस्बैंड बोलते हैं वाइफ को तुम पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसे प्यार नहीं करती। तो वो चीजें, कोई भी आदमी एक जैसा रह ही नहीं सकता। चेंज इज इनएविटेबल, वो चेंज होगा ही होगा। कुछ अच्छे के लिए चेंज होता है, कुछ बुरे के लिए होता है, दैट इज ओके। बट एवरी वन विल चेंज, द सिचुएशन विल नेवर बी सेम। मतलब कभी भी एक जैसा तो नहीं रहने वाला है कि आदमी जैसा शादी से पहले होता है वैसा ही शादी के बाद रहे। वो एक्सपेक्ट करना ही गलत है। तो आपको करना क्या चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी उसका बिहेवियर है, जो भी चीज है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें और उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचें। बजाय कि हम क्या करते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अपन उससे लड़ते रहते हैं, व्हाई यू आर चेंजिंग, यू शुड बी दिस। तो एक्सेप्ट करना सीखें और बदलाव से लड़े नहीं। बदलाव से लड़ते हैं तो फिर अपने अंदर टेंशन आती है, दिमाग के अंदर स्ट्रेस होता है। जो स्ट्रेस है वो यही है, हर समय जो स्ट्रेस आ रहा है वो हम किसी ना किसी चीज से लड़ रहे हैं। अब इंटरनली अगर आप देखेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस भी हम किसी ना किसी से लड़ ही रहे हैं, कोई ना कोई सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी थॉट से, कुछ भी हो सकता है। क्लिंगिंग टू हेल्थ, दूसरा जो वो है, स्वीकार ना करना, यह सबसे बड़ी तकलीफ है। अब आपको पेन आ रहा है, उस पेन को अगर आप एक्सेप्ट करके आप ये सोचने लगेंगे कि ये पेन ठीक हो रहा है, तो पेन ठीक होगा। जबकि हर कोई, मतलब हर आदमी, 99% लोग, जब पेन आता है तो वो पेन पेन करके रोते रहते हैं। वो पेन को ही सबको बोलते रहते हैं मुझे बहुत पेन है, बहुत पेन है।
अपने आप को भी कहते हैं पेन कब जाएगा, क्या हो गया, क्यों हो गया पेन। तो ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, लोग पेन आ गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और तो फर्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि हम बदलाव से लड़ते हैं, क्लिंगिंग टू पीपल। हम जो कहते हैं कि वो पहले जैसे क्यों नहीं रहे। ये चीज आपने रेगुलरली सुनी होगी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ये कन्वर्सेशन हमेशा होती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो वो पहले जैसा कोई रह ही नहीं सकता। चेंज इज इनएविटेबल, तो हर आदमी हर पल चेंज हो रहा है। तो वो पहले जैसा कैसे रह सकता है? आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और चीजें अगर कुछ गलत हो रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अपन जो ये थॉट बना के रखते हैं कि ये पहले जैसा क्यों नहीं है, या ये पहले जैसे क्यों नहीं है, तो वो गलत है। वो हमें पेन देता है, वो हमें जो है स्ट्रेस देता है। तो जो चीज है, चेंज इनएविटेबल है। हर आदमी, आप में भी चेंज हो रहा है और दूसरे पर्सन में भी चेंज हो रहा है। तो वो चेंज हो रहा है और वो होता रहेगा। तो उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ आगे बढ़ें, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, तो वो है क्लिंगिंग टू हेल्थ। कि आप ये स्वीकार नहीं करते हैं, कोई पेन आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हम दिन भर उसी के बारे में बात करते हैं, मुझे ये पेन आ गया, कैसे करूं, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। उसको, पेन को हम स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। और फिर हम ये सोचें कि ये पेन चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप अगर डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों को लेने से वो ठीक हो जाएगा। तो वो चीज जब आप थॉट रखेंगे, एक हेल्थ की जो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसके साथ क्लिंग, रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम जल्दी हील होगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम उस पेन के साथ अटक जाते हैं और उस पेन को लेके ही परेशान रहते हैं हर समय। और उस कारण से चीजें ठीक नहीं होती हैं, हम सफर करते हैं। तीसरा पॉइंट है क्लिंगिंग टू आइडेंटिटी। कि आदमी सोचता है मैं वही हूँ। ये सोच हीलिंग को रोकती है। जैसे आप 20 साल के थे, या आज कोई 20 साल का सुन रहा है, तो जो 10 साल का था वैसी बॉडी वैसा, अभी तक वो उसके थॉट पर्सन के सब कुछ चेंज हो चुके हैं। तो वो चीज सेम हो नहीं सकती है। जैसे आप 20 साल के थे वैसे आज 40 साल के हो, तो आप सेम नहीं हो सकते हो। और आदमी ये भी सुनना पसंद नहीं करता कि वो चेंज हो गया है, वो एज हो गया है। लोग एज हो गए हैं, ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपके टेंशन में रहते हैं और परेशान में रहते हैं, क्योंकि वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बदलाव को एक्सेप्ट करना अपने को सीखना चाहिए। बदलाव को हम एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी। नेक्स्ट है, योर बॉडी इज ऑलरेडी हीलिंग। आपको बॉडी, आपकी बॉडी हर पल हील हो रही है। इस बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसको डिटेल में यहाँ बता रहा हूँ मैं। कि जैसे अपनी जो स्टोमक की लाइनिंग है, पेट की परत है, वो हर 5 दिन में नई बन जाती है, चेंज हो जाती है। तो स्किन की सेल्स हैं, वो 2 से 3 हफ्ते में त्वचा जो है अपनी पूरी चेंज हो जाती है। जो हमें पता भी नहीं लगता, हमें लगता है वही स्किन है। लेकिन अंदर से सेल्स जो है चेंज होती जाती हैं। हर मिनट सेल बन रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है। रेड ब्लड सेल्स, अपनी जो आरबीसी होती है, वो 4 महीने के अंदर चेंज हो जाती है। लिवर अपने आप को वापस से 6 महीने में बना लेता है। लिवर ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, आदमी का लिवर काट के दूसरे को दे देते हैं, तो उसका लिवर 6 महीने में वापस पहले जैसा बन जाता है। इसीलिए वो लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। और जिससे किया जाता है उस आदमी को दिक्कत नहीं होती है। हड्डियां जो है हमारी 10 साल के अंदर रिन्यू हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी हर क्षण बदल रही है। आपकी बॉडी की सेल्स, हर चीज हर पल बदल रही है। तो आप क्यों एक थॉट को स्थिर होके बैठ जाते हैं कि ये बीमारी हो गई, ये परेशानी हो गई, या परेशानी आ गई, ये स्ट्रेस आ गया, तो ये चलता रहेगा, अब ये कैसे ठीक होगा? हर चीज ठीक हो जाएगी। तो आपको इस थॉट पे रहना है कि हर चीज ठीक हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंटली ब्रोकन नहीं है। आप
का शरीर टूटा हुआ नहीं है, वह हर पल खुद को रिपेयर कर रहा है। अपनी बॉडी के अंदर पावर है हर चीज को बदलने की। बस सबकॉन्शियस को सिग्नल दीजिए। सबकॉन्शियस को अगर आप ट्यून करते हैं और सबकॉन्शियस को आप कहते हैं ठीक करने को, तो आपकी सेल्स, आपका सबकॉन्शियस आपको सुनता है। ऐसा नहीं है नहीं सुनता है, लेकिन जनरली हम अपनी परेशानियों के बारे में बात करके उसको बढ़ाते हैं, उसको ठीक करने के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये हमें शुरू करना है कि हम अपने सबकॉन्शियस को, कोई भी परेशानी है उसको हील करने के डायरेक्शन में एक्शन दें, इंस्ट्रक्शंस दें, जिससे वो ठीक होती जाए, चीज़ें आगे बढ़ती जाए। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस चीज के लिए मैंने सेशन चालू किया है, वो है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। अब इससे पहले कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे अनम्यूट करके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। किसी को अपनी इंसिडेंट्स शेयर करना है, किसी को ये बताना है कि कैसे चीजें हील हो जाती हैं, हील हुई हैं उनकी लाइफ में, अगर पॉजिटिव सोचने से। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, और बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। ओके सर, आई वांट टू शेयर। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में चेंज फील किया जैसे सबसे पहले जब मैं योग और प्राणायाम से जुड़ी हम्म। 2004 में। तो मतलब हाँ, पहले होता था कि छोटी छोटी बातों में इरिटेशन, आप हम्म। इरिटेट हो जाते हो। बट राइट। जैसे प्राणायाम रेगुलरली करते रहे, हम्म। मतलब धीरे धीरे खुद को भी फील हुआ। खुद को फील होने से पहले लोगों ने महसूस किया इस चीज को, कि बोलने लगे कि आप में पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, राइट। ये चेंजेस अच्छे हैं। अच्छा। लाइक बच्चों ने ही बताया पहले, मम्मी आप पहले जितना गुस्सा नहीं करते, हम्म। आप हमारी बात को सुनते हो। हम्म। तो मतलब मेरा पर्सनली ये फीलिंग है कि प्राणायाम करने से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। मैं 20 मिनट्स प्राणायाम कर रही थी, 6 महीना मैंने किया होगा, बट मैंने अपने अंदर वो कैसे चेंज आया, बट हाँ मैंने फील किए वो चेंजेस। राइट। आपने अब वो अपने आप को कैसे, बेहतर फिट भी फील किया होगा। हाँ वो, क्योंकि सभी चीजें फिर हम्म। साइमल्टेनियसली मैंने शुरू की कि 30 मिनट्स की वॉक, 20 मिनट्स एक्सरसाइज, 20 मिनट्स राइट। प्राणायाम। तो इसलिए उस वो सब करके एक मन को शायद सेटिस्फेक्शन मिलता था। हम्म। या जैसे एक्चुअली बाबा रामदेव 2004 में जयपुर आए थे, तो हम्म। उस टाइम उन्होंने 4 दिन का शायद, या महाराजा कॉलेज में को लिए थे उन्होंने क्लासेस, राइट। उसमें मैं गई थी। उसके हम्म। बाद जुड़ी मैं, और मैंने इसको कंटिन्यू किया। राइट। तो मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने फील किया, खुद के अंदर चेंज किया, खुद के नेचर में। कि पहले इतना छोटी सी बात पे परेशान होते थे, बाद में लगने लगा 6 महीने बाद में कि ऐसी भी बात नहीं थी जो मैं परेशान हो जाती थी। परेशान है। और अब ये राइट। भी होता है कि ठीक है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो अब हम्म। ऐसे लगता भी है कि अब ये चीजें कोई इतनी मैटर नहीं करती हैं, कि राइट। ठीक है हो ही जाएगा, अब सब धीरे धीरे सब ठीक हो ही हम्म। जाएगा। बिल्कुल सही। जैसा आपने बताया कि समय के साथ अपने को ये एहसास होता है कुछ समय बाद, कि जिस बात पे हम बहुत पहले बहुत ज्यादा परेशान या गुस्सा हुए थे, वो बात इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं, जब हम जी। उसको लुक बैक करते हैं। यस। तो इस चीज से समझ में आता है कि किसी भी चीज को इतना बड़ा ना बनाओ, इतना ज्यादा दिमाग में मत चढ़ाओ कि वो आपको परेशान करे, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करे। अगर हम हर चीज को लाइटली, और ये कि भाई ये चेंज है, इसके एक्सेप्ट करके इसके आगे बढ़ना है, तो वो चीजें निकल जाती है, वो यस, सिचुएशन मूव पास हो ऑन जाती है। करें। हाँ। यस, मूव ऑन करें, थोड़ा इग्नोर करें। जरूरी नहीं है हर चीज इग्नोर करें, बट हाँ चीजों को इतना सीरियसली ना लें, तो लाइफ राइट। ज्यादा सिंपल रखें तो ज्यादा बेटर होगा। राइट। बिल्कुल। परफेक्ट। थैंक यू सावित्री जी। सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, अपना एक कॉन्शियस माइंड होता है जो 5% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 95% रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों के लिए। और सारी हीलिंग भी यही सबकॉन्शियस माइंड से होती है। अपनी सारी जो हैबिट्स है, कोई भी चीज हैबिट है जो अपन देखते हैं ना अपने आप हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, हम नहीं कर रहे होते हैं। कि आज जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं, तो ड्राइविंग ऑटोमेटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी अपने आप घूमती चली जाती है जहाँ अपना रेगुलर रास्ता होता है। तो वो सब हैबिट्स, बिलीव्स,
सब चीज, मेमोरी, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इमोशन पैटर्न्स, आपके इमोशंस, अगर आप हैप्पी स्टेट में हैं तो आप हैप्पी स्टेट में रहेंगे। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड से आता है। कॉन्शियस माइंड से हम डिसीजन लेते हैं, ये करना है ये नहीं करना है, उस तरह से। कॉन्शियस माइंड इज ओनली 5%, लेकिन ज्यादातर हम अपना कॉन्शियस माइंड एक्टिव रखते हैं, और उस कारण से हमें तकलीफें होती हैं, क्योंकि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इम्परमानेंस से हीलिंग कैसे अनलॉक होती है? एक्सेप्ट द पेन इज टेम्पररी। ये जैसा कि अपन ने पहले भी कहा कि स्वीकार करें ये हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि ठीक है ये सिचुएशन हो गई है, हो रही है। कोई भी पेन हो रहा है या कोई भी बीमारी आपको डायग्नोज हो गई है, तो उसको स्वीकार करें और ये सोचें कि हमेशा नहीं रहेगा। और फिर उस डायरेक्शन में सोचें कि इसको कैसे ठीक करना है हमें। जैसा कि पहले हमारे सेशन में रुक्मणी जी ने शेयर किया कि उनको लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ, और उन्होंने फिर उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर काम करना चालू किया, सबकॉन्शियस माइंड को फील किया कि मैं ठीक हो रही हूँ। उन्होंने सारे खाना पीना अपना सारा मॉडिफाई किया, और मिराकुलसली 10 महीने बाद उनका लिवर सिरोसिस गायब हो गया, जिसको डॉक्टर को आज भी आश्चर्य है कि ये लिवर सिरोसिस जो एमआरआई में दिख रहा था, सोनोग्राफी में दिख रहा था, वो कहाँ गया। तो बहुत मिराकल्स होते हैं, बहुत से वर्ल्ड में मिराकल्स हुए, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें बहुत पावर है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप स्वीकार करें, और इस थॉट के साथ रहे कि ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बदलना ही बदलना है आगे। और एक रीप्रोग्राम विद न्यू बिलीफ, एक नई बिलीफ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, माई बॉडी विल हील इटसेल्फ एवरी डे, चेंज इज ऑलरेडी हैपनिंग। नया विश्वास लाएंगे, नई बायोलॉजी बनेगी, आपकी सेल्स उस तरह से काम करेगी जिससे कि आप रीजनरेट कर पाएंगे अपने बॉडी के उस पार्ट को जो पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो केवल एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो रहा हूँ, ये थॉट अगर पूरे समय अब हम बनाए रखेंगे अपने दिमाग में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है ठीक होने में। आप अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये सोच के खाएं कि ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ लोग हैं डॉक्टर की दवाई ले आते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इससे क्या होगा, दवाई से कहाँ ठीक होगा, इतने टाइम से मैंने इतने डॉक्टर की इतनी दवाई ले ली, ठीक नहीं होगा। तो वो पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो दवाई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाती है। कोई भी दवाई मेडिसिन के साथ आपको एक विश्वास जरूरी है, बिलीफ। जैसा आपने सुना होगा किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जाके आने से ही हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमें बिलीव होता है वो कुछ भी लिख देगा, वो दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उस पे बिलीव है कि ये ठीक कर देगा, इसके पास गए हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो अपने सबकॉन्शियस को हमको रिप्रोग्राम करना है कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप कंट्रोलिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनको पता है क्या करना है। आप देखते हैं हम अपने आप सांस ले रहे हैं, अपने आप अपने हैंड मूवमेंट, सब चीज अपने आप चल रही है। वो कैसे चल रही है? वो 37 ट्रिलियन सेल्स है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके वो चलती हैं, और उससे हमारा शरीर चलता है। उसी से मैं बोल रहा हूँ, उसी से मैं सोच पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो। तो वो 37 ट्रिलियन सेल्स को पता है क्या करना है, लेकिन आप उसको सबकॉन्शियस के अंदर जाके फीड कर सकते हैं कि सब चीज ठीक हो रही है। नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीडिंग कंटिन्यूअसली पॉजिटिव देने लगेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस जो है उन सेल्स को प्रॉपर गाइड करेगा, और कि किस चीज को हील करना है, एंड योर हीलिंग विल बिगिन। और आप हील होंगे। ये मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार प्रैक्टिस किया है, और बहुत उसका एक्सपीरियंस किया है कि कैसे चीज़ें मिराकुलसली ठीक होती हैं। रात को मैं अपने शरीर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोता हूँ कि ये दर्द है, ये सुबह तक मैं बिल्कुल फिट होऊंगा, ये दर्द निकल जाएगा, आई विल बी फाइन। एंड सुबह मैं उठता हूँ, मिराकुलसली वो गायब होता है। और किसी दिन दर्द होता है और मैं बोल के अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दिए बिना सो जाता हूँ, तो सुबह दर्द वैसा ही मिलता है, वो नहीं ठीक होता है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। वो तो अपने
जो उसको फीडेड इंस्ट्रक्शंस है सबकॉन्शियस को, वो चलता रहता है। आपको सांस लेनी है, सोना है, जो भी करना है, मूवमेंट करने हैं, तो वो उस तरह से चलता है। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव फीड करना शुरू करें आज ही से। अगर पॉजिटिव फीड करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो इम्परमानेंस को हम किस तरह से अपने जीवन में डाल सकते हैं, इसकी कई सारी टेक्निक्स है। पहली टेक्निक है द रेन टेक्निक। ये दर्द है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये जाएगा। रिकॉग्नाइज, जो अपन बात कर रहे हैं पहले से ही, कि ये दर्द को एक्सेप्ट किया और ये निकल जाएगा। आइडेंटिफाई करो और एक्सेप्ट करो और निकल जाएगा। दूसरा है मॉर्निंग रिमाइंडर्स, कि रोज सुबह नई शुरुआत करें। हर दिन नया है, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हर मॉर्निंग एक नई, अपना नया जीवन है। अगर आप सुबह उठ गए तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग सोते हैं, उठ ही नहीं पाते। तो हर दिन एक नया जीवन है, हर दिन नए सेल्स बनते हैं। तो रोज सुबह नई शुरुआत करें, जब अपन पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को बोले कि थिंग्स विल बी बेटर। थर्ड प्रोसीजर है लीफ इन द स्ट्रीम, कि दर्द को पत्ते की तरह बहते देखें। हम क्या है, देखते हैं दर्द आया, वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। उसको हम ये समझें कि ये आया है तो जाना है, ये एक फ्लोटिंग लीफ की तरह है, ये पानी में बह के निकल जाएगा। तो उस तरह से अगर आप विजुलाइज करने लगेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेस प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको दर्द को पत्ते की तरह बहते हुए देखें और वो बह जाएगा। ग्रेटिट्यूड फॉर चेंज, ये आप सब लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोग करते भी हैं, कि हर अच्छी चीज जो आपके साथ हो रही है उसके लिए आप धन्यवाद बोलना शुरू करें। रात को सोने से पहले जो भी अच्छा हुआ आपके साथ पूरे दिन, उसके लिए धन्यवाद बोलें ईश्वर को, उस पर्सन को जिसकी वजह से कुछ अच्छा हुआ आपके जीवन में। और कम से कम हफ्ते में 3 चीजें आप जो अच्छी हुई आपके साथ, उसको लिखना भी शुरू करेंगे ना, हफ्ते में 3 चीजें, तो आपका माइंड पॉजिटिव चीजों को देखने लगेगा और आप इंटरनली पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और फिफ्थ मेथड जो बताते हैं, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। कहते हैं ना, हमेशा सच रहा है कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये लाइन आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि ये समय भी गुजर जाएगा। तो वो ट्रुथ है। अगर ये चीज भी अगर आप दिमाग में हर समय ऑन टॉप ऑफ योर माइंड रख सकें कि ये समय भी गुजर जाएगा, तो आपको कोई भी चीज हैवी नहीं लगेगी, कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं देगी, माइंड में प्रॉब्लम नहीं देगी। तो अब मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अनम्यूट करके कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ बातें जो भी इस टॉपिक से अपन बात कर रहे हैं रिलेटेड शेयर करें, तो बेहतर रहेगा। प्रवीण जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल आपसे 100% अग्री करता है, क्योंकि हर समय मैंने अपनी बॉडी को बोला है कि दिस इज जस्ट अ बॉडी। या और आप जो है, आप योर सब कॉन्शियस इज इंटैक्ट, वो राइट। कहीं कहीं नहीं जा रहा है, वो बहुत हेल्दी है। और जो भी कुछ भी फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, वो बॉडी को ड्राइव कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं तो करना। मेरा ये सोच हमेशा मुझे मदद करती है कि मैं ओवरकम करूं। और जब मुझे कभी कोई पेन होता है, तो मैं हम्म उस बॉडी पार्ट को बहुत प्यार से सहला देती हूँ हम्म कि नहीं नहीं ठीक है, इतना कुछ नहीं है, और उसको दूर भागने को कहती हूँ। और हम्म। केवल इस मेरे इस एक्शन से ही वो चीज खत्म हो जाती खत्म हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। ये बिल्कुल होता है जैसे आपने शेयर किया, आपके साथ होता है। मेरे साथ तो एक बार हुआ था। आई वॉज वॉकिंग, मैं नॉर्मली 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ। मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया होगा और मेरे एंकल में पेन शुरू हो गया। मेरे है। एंकल में पेन शुरू हो गया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने कंटिन्यूअसली ये सोचना शुरू किया कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो रहा हम्म, है इनफैक्ट। हम्म, और हम्म, आप मानेंगे नहीं, मैं 1 किलोमीटर और चलाऊंगा, वो दर्द गायब हो गया, पता ही नहीं लगा। हम्म, अदरवाइज दूसरा आदमी क्या करता, दर्द हो गया चलो घर चलो, आज का हो हम्म। गया। लेकिन मेरा, हाँ, ये जो आप बिल्कुल कह रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम आपका इस सेशन मतलब देखा है और इससे हाँ ज्वाइन किया हूँ, बहुत ही राइट। अच्छा।
और जितने लोग भी जुड़े हैं अच्छी बात है, क्योंकि हम्म, हमारा जो माइंडसेट है वही तो सब कुछ चीजें वही सब ठीक कुछ। कर रहा है और ठीक कर सकता है। तो ये अगर रियलाइजेशन हो जाता है तो हम में से बहुत लोग करेक्ट हो जाएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी आपका। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्रवीण जी, हाँ, अर्चना यार। बोले। हाँ, जैसे आपने बोला सबकॉन्शियस माइंड को अपडेट करना है, ये वो हम्म। तो वो आपने बहुत सही बोला है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ रोज, जैसे अफर्मेशंस होते हैं ना, अफर्मेशंस, राइट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो पॉजिटिव। रीड करती हूँ, मतलब मन ही मन में। राइट। तो हाँ, तो फॉर दैट ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड मतलब अपडेट हो जाता है, और तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है कि यस आई एम राइट। सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, सो रिपीट इट, चैट वेन एवर यू आर वर्किंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको हम्म। चैंट करते हैं, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड फीड हो जाता है, वो फीड ले लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, यस यू आर सक्सेसफुल। राइट। ये मेरे साथ में हुआ है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत अफर्मेशंस है, जैसे आई एम हाँ, प्रॉस्परस, तो चैंट करते रहो तो वो अपडेट अपडेट होता रहता है, तुम्हारा बिल्कुल सबकॉन्शियस में ले लेता है उसको, एक्सेप्ट बिल्कुल। कर लेता है। थैंक यू अर्चना जी। सभी यस लोगों यस, थैंक को, यू। आप लोगों की बातों से और सब लोगों को कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा विश्वास होता है और ज़्यादा उसको कर पाते हैं। तो हम इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। और दूसरा एक चीज जो है, मैं हमेशा बात करता हूँ, प्लेसिबो पावर। तो प्लेसिबो पावर क्या है? प्लेसिबो मतलब आपको एक्चुअल में कोई दवाई नहीं दी गई, लेकिन आपको बताया गया है कि आप दवाई ले रहे हैं, या आपकी सर्जरी नहीं की गई और आपको बता दिया गया कि सर्जरी हुई है। तो प्लेसिबो पे वर्ल्ड ओवर लोगों ने, डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च की है। और वो प्लेसिबो में जो भी ठीक होते हैं उसमें वही बिलीफ सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ही जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो ठीक होते हैं। तो जैसा कि आपको बताऊंगा कि ये 2002 के अंदर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा था। ये मॉसले ने एक रिसर्च की थी, एक फेक नी सर्जरी की। उसने 180 पेशेंट में लिए, आधों को एक्चुअल सर्जरी की, नी पेन उनको हो रहा था, सीवियर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस था उनको, और आधों को फेक सर्जरी की, केवल छेद किए, टाके लगा दिए, अंदर कोई एक्चुअल प्रोसीजर किया ही नहीं। फिर 2 साल बाद उन्होंने जब देखा तो दोनों ग्रुप्स में सेम रिजल्ट थे। दोनों का पेन उतना ही जा चुका था जितना, जिनके ऑपरेशन नहीं हुए उनका भी पेन उतना जा चुका था। तो आप सोचिए, एक नी पेन इतना ज्यादा आदमी को हो रहा था कि वो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने आया है, और वो आदमी को डॉक्टर ने फेक सर्जरी की फॉर टेस्टिंग पर्पस, और वो ठीक हो गया। तो मतलब आप अगर खुद को पॉजिटिव फीडिंग देते और ये सोचते कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप ठीक हो सकते हो। ये इस चीज को स्ट्रांगली प्रूव करता है, और ये रिसर्च है, पब्लिश्ड है, आप देख सकते हैं। मैं कोई अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें रिसर्च है, ये मैंने भी पढ़ी, देखी, सीखी, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे लगा जब मुझे फायदा मिला तो आप लोगों को और जीवन में लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो मैं बेटरमेंट सोसाइटी के लिए कर सकूँ मैं करूँ। इसी तरह की एक और रिसर्च हुई थी 2017 में, जहाँ पे प्लेसिबो पिल्स दी गई हील नी पेन के लिए। तो 74 क्लिनिकल ट्रायल किए नी पेन के लिए, उनको पिल्स दी गई जो जिसमें कोई दवाई नहीं थी, और उनका सिग्निफिकेंट पेन रिडक्शन हुआ, उनका फिजिकल फंक्शन इंप्रूव हुआ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ। ये रिसर्च करके उन्होंने पाया। तो दोनों स्टडीज से मेन चीज वो स्टडी कि माइंड जो है क्रिएट करता रियल मेजरेबल फिजिकल हीलिंग की, विदाउट सर्जरी और मेडिसिन। मतलब माइंड ने केवल हीलिंग कर दी बिना कोई फिजिकल सर्जरी के। तो ये प्रूफ है जो साइंटिस्ट ने किया है, और ऐसे एक नहीं, हजारों रिसर्च है, हजारों ट्रायल्स हुए हुए हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को ये मानना, सोचना कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ये बात को, कॉन्सेप्ट को ही मानने को तैयार नहीं है लोग। तो इस चीज पे बिलीव करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली फीड करें। आप अपने लाइफ के अंदर एक नई एनर्जी फील करेंगे हर रोज। जरा सा चेंज, केवल थॉट का चेंज, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट डायरेक्शन थिंकिंग, और आपकी लाइफ चेंज। तो सोचिएगा इस पे। बहुत रिसर्च हुई है और बहुत काम हो रहा है। अगर आपका मन मानता है कि हीलिंग हो रही है तो शरीर वाकई ठीक होता है।
एंड दैट इज फैक्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत शक्ति है, आपको ये समझना है, सबकॉन्शियस में बहुत शक्ति है। और आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। इससे पहले मैंने पुराने सेशंस में एग्जांपल दिया, एक आदमी की हड्डियां टूट गई थी, उसने हड्डियां तक जोड़ ली थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी हड्डी टूट जाए तो आप खुद जोड़ने बैठ जाए, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। आप डॉक्टर, कोई भी परेशानी होती है अगर वो इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर का हेल्प लेना है, डॉक्टर को विजिट करें, डॉक्टर की दवाइयाँ लें, लेकिन डॉक्टर की दवाई के साथ ये थॉट रखें कि ये दवाई आपको ठीक कर रही है। तो दो दवाई आपको 10 दिन में ठीक करती है, वो आपको 5 दिन में, 3 दिन में ठीक कर देगी। तो दिस सबकॉन्शियस माइंड विल हीलिंग विल हेल्प यू। हाँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लिए कोई, और जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड से अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकता है, काफी ठीक कर सकता है, और पूरा भी ठीक कर सकता है। इट्स डिपेंड कि कितनी कंसिस्टेंटली, कितनी डेडिकेटेडली आदमी दिन भर उस चीज को कर पाता है, करता है। अब एक हम बात करेंगे, एक हम कोशिश करते हैं कि एक कोई प्राणायाम प्रैक्टिस या कुछ आप लोगों को हर बार बताए, जो अगर आप करेंगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा। तो इस बार जो हमने लिया है भ्रमरी प्राणायाम, हमिंग बी ब्रीथ। तो इससे आपका माइंड काम होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट दोनों कम होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो अपनी सेल हीलिंग के लिए बेहतर है, इम्प्रूव करता है सेल हीलिंग। और रेजिस्टेंस अपने अंदर जो है उसको डिसॉल्व करता है। और जो इसकी साउंड वाइब्रेशंस है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली काम करती है। तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखें, मतलब एकदम स्पाइन को सीधा रखें और आरामदायक बैठे, आंखें बंद करें, अंगूठे से कान बंद करें और नाक से गहरी सांस लें, फिल योर लंग्स कंप्लीटली, और छोड़ते हुए हम की आवाज निकालें। और ये 5-10 मिनट आपको करना है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको ये। पांच बार आप करेंगे और फिर 2 मिनट का मौन करें। आपको इमीडिएट इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा। हेलो। यस, आप कोई अनम्यूट करके अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कितना रिलीफ फील हुआ इस एक्सरसाइज से। और ये हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस टेक्निक को, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है इसे। इनफैक्ट मैं कहूँगा मैं भी नहीं करता हूँ। तो जब भी अपना मन बेचैन हो, स्ट्रेस हो, कोई पेन हो, कोई परेशानी हो, वो परेशान कर रही है, तो इसको कभी भी कहीं भी बैठे अपन कर सकते हैं। हम ये प्रैक्टिस करते हैं और इसका हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, वो चीज़ भी सोचिए हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें या तो उस समय ध्यान नहीं आती है, या हम ये सोचते हैं कि हम बैठे हैं अब ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या साउंड निकाल रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मन की शांति मिलती है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? यू शुड प्रैक्टिस
जब भी आपको याद आ जाए और आपका मन स्थिर ना हो तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हीलिंग, जैसा कि अफर्मेशन की बात की थी, हीलिंग अफर्मेशंस मैंने कुछ लिखी हैं आप लोगों के लिए। ये आप रोज बोल सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस में उतार सकते हैं कि ये दर्द अस्थाई है, मेरा शरीर हर दिन थोड़ा और ठीक हो रहा है। बहुत इजी लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ भी बना के लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। मेन पर्पस है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, अपने आप को हीलिंग की राह पे लेके जाना। मैं सारा प्रतिरोध छोड़ता हूँ, मैं प्रकृति के बदलाव के साथ बहता हूँ। मेरी कोशिकाएं अभी नवीनीकृत हो रही है, हीलिंग अभी हो रही है, हर समय हीलिंग हो रही है आपकी। तो मैं इस प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, जो आज रुका है वह कल बदलेगा। इस प्रोसेस पे आप बिलीव करने लगेंगे कि जो भी है वो चेंज होगा। मैं अपनी बीमारी नहीं हूँ, मैं वह हीलिंग शक्ति हूँ जो हमेशा बदलती है। तो ये छोटे छोटे से एफर्मेशंस हैं, ये आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे, बोलेंगे, तो आपको पॉजिटिव चेंज देंगे, आपको ठीक करेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन बेसिकली मेरा ख़त्म होता है, जो कंटेंट आज का था। आप लोगों में से किसी को भी अगर 1-to-1 सेशन लेना है, किसी को कोई चीज़ से जूझ रहा है, रिलेशनशिप एंजाइटी, इमोशनल ब्लॉकेज है, कॉन्फिडेंस कम है, पेन है, और उसके लिए वो 1-to-1 बात करना चाहता है, तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है, मुझसे टाइम करके बात कर सकता है। कई लोग ने किया है, उनको काफ़ी आराम मिला है। तो इसी के साथ थैंक यू। तो आज हम लोगों ने जो सीखा है वो इम्परमानेंस, कि हर चीज़ इम्परमानेंट है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आपकी बॉडी अपने आप रिन्यू होती है हर दिन, हर क्षण। और किसी भी सिचुएशन पे, सफरिंग पे रुकना अटकना नहीं चाहिए, फ्लो करना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने जाना कैसे फेक सर्जरी से भी लोगों को रियल सर्जरी का इफेक्ट आया, और भ्रमरी प्राणायाम से कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम कर सकते हैं। सो फाइनली यह भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, ऑलवेज हैज ऑलवेज विल। इस मोटो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने समय दिया, मेरे सेशन को सुना। बीच में आज टेक्निकल ग्लिच भी हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को कुछ बात करनी है तो अपन बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके। मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर